बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो इसमें बेसिकली हम लोग बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है क्या बच्चों कि जैसे हमें कोई वस्तु किसी ऊंचाई पे अगर है मान लो, और हम उस वस्तु से कुछ दूरी पर जमीन पे खड़े हैं और हमें बिना उस वस्तु तक पहुंचे हुए उस वस्तु की जमीन से ऊंचाई पता करनी है, तो हम लोग करेंगे क्या कि उस वस्तु की क्षैतिज दूरी हम पता कर लेंगे और साथ ही साथ वो वस्तु हमारी आंख पे कितना कोण बना रही है ये पता कर लेंगे। ये दोनों चीजें अगर हमें पता हो जाएंगी तो हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से उस वस्तु की ऊंचाई पता कर सकते हैं बिना उस वस्तु तक पहुंचे हुए। एक एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया हुआ है, इसमें जो AB है ये हमारी एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की ऊंचाई हमें पता करनी है कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई है कितनी, और हम इस बिल्डिंग के बेस से कुछ दूरी पर खड़े हैं, यहाँ बिंदु C पर। ये ऑब्जर्वर है हमारा, यहाँ पे हम खड़े हैं और तो इस बिल्डिंग की ऊंचाई पता करने के लिए हमको चाहिए क्या कि हमको ये बिल्डिंग के बेस से ऑब्जर्वर तक की कितनी दूरी है ये हमको चाहिए होगी, और साथ ही साथ बिल्डिंग का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो इस ऑब्जर्वर पे कितना कोण बना रहा है ये पता करना होगा। यानी आपको ये पता करना होगा कि क्षैतिज से ये टॉप मोस्ट पॉइंट कितना कोण इस ऑब्जर्वर पे यहाँ पे बना रहा है। तो क्षैतिज दूरी तो हम मेजर कर सकते हैं मेजरिंग टेप से, और जो एंगल है उसको मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ये इसको बोलते हैं थियोडोलाइट। ये थियोडोलाइट, इसका इमेज आपकी बुक में दिया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में इसकी इमेज दी हुई है। थियोडोलाइट की सहायता से हम लोग इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें ये एंगल पता हो गई और ये डिस्टेंस पता हो गई, तो ये वर्टिकल हाइट कैसे पता होगी। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेते हैं। तो इस एंगल के लिए बच्चों ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो मान लो ये एंगल आता है 30 डिग्री और ये बेस हमारा आता है मान लो 40 मीटर। तो बिल्डिंग की ऊंचाई पता करनी है, तो हमें परपेंडिकुलर पता करना है, बेस पता है और एंगल पता है। तो परपेंडिकुलर पता करना है, बेस हमको पता है, एंगल पता है। तो परपेंडिकुलर बेस को रिलेट करने वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमें पता है, वो tan होता है। तो इस एंगल का tan ले लेंगे, तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी अपॉन बेस यानी 40। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो 40 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40/√3 मीटर्स। इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, तो इस बिल्डिंग की हाइट हमें पता हो जाएगी। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करते हैं। तो आइए पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जान लें। तो आइए बच्चों, इससे रिलेटेड हम कुछ परिभाषाएं जान लें। जैसे पहला है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वो पॉइंट जिसकी ऊंचाई हमें पता करनी है या जिसकी दूरी हमें पता करनी है, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे ये जो एग्जांपल हमने दिया था बिल्डिंग का, इसमें जो बिंदु A है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी हमें जमीन से ये ऊंचाई पता करनी थी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा बच्चों है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर बच्चों यहाँ पे बिंदु C है जहां से हम एंगल मेजर करते हैं। ये इस बिंदु पे हमारा ऑब्जर्वर रहेगा। ये ऑब्जर्वर हो गया, प्रेक्षक बोलते हैं इसको हिंदी में।
तीसरा डेफिनेशन है क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा का अर्थ होता है बच्चों वह रेखा जो अर्थ के पृथ्वी के समांतर होती है। जो भी रेखा पृथ्वी के समांतर खींची जाएगी वह रेखा क्षैतिज रेखा होगी। तो यहाँ पे ये जो रेखा है ये पृथ्वी की सतह के समांतर है, तो ये हमारी क्षैतिज रेखा कहलाएगी। फिर आता है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो पृथ्वी की सतह के समांतर जो रेखा वो हो गई वो क्षैतिज रेखा, और जो रेखा इस रेखा पे लंब होगी या पृथ्वी की सतह पे लंब होगी, ये जो रेखा होगी ये होगी ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन। फिर आता है बच्चों लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा होगी ये रेखा कहलाती है लाइन ऑफ साइट। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को जो जोड़ने वाली रेखा होगी वो रेखा लाइन ऑफ साइट कहलाती है। आगे है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको जानना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जैसे हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे यानी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर हमारा नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो जो लाइन ऑफ साइट होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ होगी। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जर्वर नीचे है, तो लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर की तरफ होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट इनके बीच में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और बच्चों अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन तब फॉर्म होता है जबकि हमारा ऑब्जर्वर ऊपर हो, ये मान लीजिए ऑब्जर्वर है, और ऑब्जेक्ट हमारा नीचे हो। अब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो रेखा है इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ऑब्जर्वर जहाँ पे है वहाँ से पृथ्वी के समतल के समांतर, पृथ्वी की सतह के समांतर हमने एक ये रेखा खींची है। तो ये जो रेखा है ये हमारी कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। और ध्यान ये रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम ऑब्जर्वर जहाँ पे है वहाँ से खींचते हैं। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर से हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट इनके बीच ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसी को बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर होता था, ऑब्जर्वर नीचे होता था, ऑब्जर्वर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे, ये ऑब्जर्वर है हमारा और ये ऑब्जेक्ट है, और ये लाइन ऑफ साइट होती थी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये लाइन ऑफ साइट जो एंगल फॉर्म करती थी, ये लाइन ऑफ साइट है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये जो एंगल फॉर्म होता था ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता था। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो सीधी सी बात है कि एंगल ऑफ एलिवेशन तब हमें मिलेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा और ऑब्जर्वर नीचे होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन तब मिलेगा जबकि ऑब्जेक्ट नीचे होगा और ऑब्जर्वर ऊपर होगा। तो ये बच्चों हैं, अगले वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे।